गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं अभी सब लोग? अरे सब लोग ओके, परफेक्ट है। अच्छा, सबसे पहले बेटा तारिक, मैं आपसे मुखातिब हूँ इस टाइम, बाकी स्टूडेंट से नहीं। बाकी लोग इग्नोर करें जरा बेटा इस चीज़ को। आपका टेक्स्ट वगैरह जो है वो देख लिया गया था, लेकिन आपको शेयर नहीं किया टेक्निकल टीम में, तो मैंने उनकी खचाई की है। तो आपको बेटा लेक्चर्स और टेस्ट वगैरह जो है वो आपको शेयर कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि आप टेस्ट जो है वो लिखना शुरू करें। नोट करें जरा, कॉपी पेंसिल निकालें। हरिए ठीक है, पहले लिखें व्हाट इज इनसाइड अबाउट इनसाइड इन अ टिपिकल एनिमल सेल। टिपिकल एनिमल सेल के अंदर जो चीज़ मौजूद होती है उसके बारे में लिखें। नंबर सेकंड, व्हाट इज इनसाइड टिपिकल प्लांट सेल, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये दूसरा लिखें। नंबर थर्ड के ऊपर बेटा लिखें, हरी अप जल्दी करो। आपने न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट जो है बेटा, व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट, ये आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नोट करिए। लॉन्ग क्वेश्चन आप मुझे देंगे माइक्रोस्कोप के ऊपर। ये आपने करना कैसे, जब आपने सोल्व कर लेना है, सोल्व करने के बाद आपने क्या करना है, इसकी पीडीएफ बना के कैम स्कैनर के जरिए से शेयर कर देनी है। एवेल्युएशन के बाद आपको बेटा शेयर कर दिया जाएगा, आपको आपकी मिस्टेक्स भी बताई जाएंगी। एंड वन मोर थिंग इज डैट के बेटा कोई और प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। बिकॉज मैंने डेफिनेटली क्या है कि अपलोडिंग में प्रॉब्लम है, तो अपलोडिंग में प्रॉब्लम का मतलब लेट अपलोडिंग हो रही है, बट आपको लेक्चर्स आपके पूरे मिल जाएंगे, ठीक होगी बात। उसमें आप फिक्र मत करिएगा। अगर आपके साथ कमिटमेंट है हमारी, तो डेफिनेटली वो कमिटमेंट आपके साथ पूरी होगी, जो मर्जी हो जाए। लेट ज़रूर हो सकते हैं, उसका मैंने आपको रीज़न बताया है, क्योंकि उसमें कुछ जो गुंजाइश है, जो गलती है, या आप कह लें कुछ कमी जो है वो आपकी तरफ से है, डेफिनेटली कुछ जो है वो मेरी तरफ से भी है, क्योंकि मैंने अब कहा तो था कि डेफिनेटली आई विल अपलोड द लेक्चर्स, बट वो थोड़ा सा लेट हो रहा है, ज़्यादा नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन लेक्चर्स पूरे मिलेंगे आपको यार, उस पर नहीं आएगा। अच्छा, तो आज का जो टॉपिक है ना उसको ज़रा शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन मैं ज़रा आप लोगों से पूछ लूँ। आपकी बुक के अंदर लिखा गया है, आपकी बुक में जहाँ पर ऑर्गन वगैरह का जिक्र है ना, वहाँ पे एक क्वेश्चन था। मैंने क्वेश्चन देखा था, वो क्वेश्चन कुछ यूँ था कि फील द पल्स। पल्स आपने फील करनी है, और आपने ये बताना है कि 1 मिनट के अंदर जो पल्स है बेटा, वो कितनी कितनी आपको फील होती है, पल्स कितनी फील होती है, ठीक है। जल्दी से बेटा। नहीं, आप ऐसा नहीं है बेटा, ये नहीं है, नहीं, इसको पल्स नहीं कहते। बच्ची मुझे कह रही है कि सर ये जो है ये पल्स होती है। ओए उल्लू बगलोलू, ये तुम्हें पल्स लगती है? ये आंखों का झपकना है, ये पल्स है। अब इधर देखो, पल्स क्या होती है? जो आपका हार्ट जो है जितनी बार पंप करता है ब्लड को, वो आपकी पल्स होती है। पल्स को फील कहाँ पे करना है? आपने आपकी लेफ्ट हैंड के जो थंब वाली साइड है ना, ये वाली साइड, यहाँ पर आपने इसको रख के फील करना है। यहाँ पर आपका थंब जो है वो आपने यहाँ पर प्लेस करना है। वैन यू प्लेस देयर, इधर देखो गौर से, मैं ज़रा देखता हूँ, नज़र आ रहा है आपको? ये देखो, ये आ गया मेरा हाथ, ये आ गया, ये देखो बिल्कुल सीधा। यहाँ पर आके ना, यहाँ पे रख के आपने इसको फील करना है। प्लीज़ फील करिए सारे लोग, और फिर मुझे जल्दी से बताओगे कितनी आ रही है आपकी। जो पल्स होती है ना, वो डेफिनेटली तौर पे याद रखेंगे बेटा जी। आप वहाँ पे लिख लो क्वेश्चन के आंसर में कि कितनी होती है, 72 टाइम्स होती है। कितनी होती है? 72 टाइम्स होती है। हेलो एवरीवन ऑन द यूट्यूब बेटा स्टूडेंट्स, वी आर अगेन विद यू एंड दिस इज द एपिसोड नंबर 6। तो आज हमने मारा है छक्का, तो हम याद करेंगे बूम बूम, ठीक है यार। यहाँ पे कोई फैन वगैरह तो नहीं बैठा जिसको बुरा तो ना लगे, बता देना। बाबर आजम का फैन बैठे हुए हैं यार। इधर देखो, आई जस्ट अ ह्यूज फैन ऑफ द विराट कोहली। आई जस्ट राइट वन लाइन अबाउट इट, इसको याद रखिएगा, ओनली वन लाइन। नथिंग मेक सेंस इन, नथिंग मेक sense in
cricket, nothing makes sense in cricket without Virat Kohli. That is by my side for the Virat Kohli. He is the greatest of all times. ठीक है, नहीं मैं कंपैरिजन नहीं बेटा हो गया, मैं किसी के साथ कंपैरिजन करना ही नहीं है कि कौन बेहतर है कौन नहीं, ये तुम लोगों का अपना है, तुम लोग उससे लाइक करो, डेफिनेटली करो, मैं नहीं कह रहा कि ना करो भाई, आपका अपना नेशनल हीरो है, तमगा इम्तियाज़ उसको मिला, यंगेस्ट बंदा है भाई जिसको तमगा इम्तियाज़ मिल गया, तो डेफिनेटली भाई, बट ये याद रखो दिस इज़ बाय मी, नेम एज सरहदी, ठीक है, तो ये मैंने आपको दिया है ये वाला वर्ड्स। ओके चले एपिसोड नंबर 6। आज हमने क्या डिस्कस करना है? सबसे पहले हमने आज सबसे पहले डिस्कस करना है जनाब ऑर्गन सिस्टम के बारे में। ऑर्गन सिस्टम के बारे में डिस्कस करना है और कुछ ऑर्गन सिस्टम जो है वो डिटेल में स्टडी भी करने हैं, क्योंकि मैंने देखा था कि कुछ बुक्स के अंदर जो है वो ऑर्गन सिस्टम बहुत डिटेल में है, जैसे कि सिंध बोर्ड है उसकी बुक में ऑर्गन सिस्टम यार डिटेल में दिए हुए हैं, हालांकि वो वहाँ पे ना उसकी फिजियो जो है वो बनती तो नहीं है लेकिन दे दी है, तो खैर हम डिस्कस करेंगे। बाकी बच्चे जो पंजाब के हैं ना मेरे पास, बेटा आपकी बुक में नहीं है लेकिन थोड़ा देख लो, आपका नॉलेज जो है वो इन्हांस हो जाएगा, ठीक है। देखो डेफिनेशन वही आएगी, कैसे? मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि सेल होंगे, सेल के मिलने से क्या बनेगा? मैंने कहा था टिश्यू बनेंगे। फिर मैंने कहा था कि टिश्यू मिलेंगे तो क्या बनेगा? जल्दी बोलो, ऑर्गन मिलेंगे। ऑर्गन मिलेंगे तो क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम जो है बेटा वो आपका बन जाएगा। मोर ओवर याद रखिएगा दिस इज द सेकंड लास्ट लेक्चर फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1, मतलब सीजन नंबर 1, ठीक होगी बात। अच्छा, अब इसको डिफाइन कैसे करना है, तो जिसको नहीं पता कि कैसे डिफाइन करना है वो प्रीवियस लेक्चर जो एपिसोड नंबर 5 है ना, लेक्चर तो नहीं हम कहते हैं, एपिसोड कहते हैं, तो एपिसोड नंबर 5 जाके सर्च आउट करो आदि बायोलॉजी 20 के ऊपर, और वहाँ पर आपको मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन जरा चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक, उसको भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वक्तन फ़वक्तन उसके अंदर हम ज़्यादा अपडेट करते रहते हैं स्टूडेंट्स को, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखने लगा हूँ? मैं यहाँ पे लिखूंगा डिफरेंट। अब देखो ना बेटा, क्योंकि ऑर्गन सिस्टम किसके बाद आ रहा है? ऑर्गन के बाद आ रहा है ना, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा डिफरेंट ऑर्गन्स, डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शन, हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, हैविंग रिलेटेड फंक्शंस combine together, डिफरेंट ऑर्गन जिनके फंक्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, आपस में मिलते हैं, एंड परफॉर्म, कंबाइन टुगेदर एंड परफॉर्म, और वो क्या परफॉर्म करते हैं? सेम फंक्शन, और वो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो बेटा उससे क्या बनेगा? उससे डेफिनेटली हमारे पास बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम। तो क्या ये डेफिनेशन मुझे कंफर्म करिए, ये लास्ट टाइम वाली है जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बना के दी थी, वहाँ पे भी यही बात की गई थी, क्या ये वैसे ही है? यस, ओके हो गया बेटा। चलें आगे देखते हैं। अब मैंने क्योंकि यहाँ पर आपको बोला है कि डिफरेंट ऑर्गन्स जिनके फॉर्म एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, उनके कंबाइन होने से बनेगा ऑर्गन सिस्टम। तो अब मुझे ये जो बात लिखी है मुझे साबित भी तो करनी पड़ेगी ना, बगैर साबित के थोड़ा मानोगे आप लोग, सही है ना? तो साबित कर देते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है जी एक आ गया सिस्टम, वो मेरे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम से बात शुरू करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बेटा अगर बात करें तो देखिए जरा, ये आ गया आपकी नेजल कैविटी वाला, ये आ गई ओरल कैविटी, माउथ वाला रीजन। तो ये ऊपर वाली जो कैविटी है ये है नोज वाली कैविटी, ये आ गई आपकी नोज वाली कैविटी जहाँ से हवा एंटर हो रही है, और ये नीचे वाली जो कैविटी है ये आ गई आपका माउथ वाली कैविटी, जिसको आप मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ओरल कैविटी। ये दोनों जो होती है ना ये आपस में ऐसे मिल जाती है, और मिलने के बाद ये नीचे की तरफ आती है, आने के बाद यहाँ पर बनता है बेटा जी स्टोमक, और स्टोमक के बाद नीचे की तरफ अगर मैं मूव करूँ तो यहाँ पे मुझे मिलेगा स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये देखें स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये इसके बाहर की तरफ ये देखें ये आ गई आपको, दिस वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन आ गई, और ये आउटसाइड द बॉडी। अब ये नजर आ रहा है आपको, दिस वन इज द स्टोमक, दिस वन इज बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज ये देखें चौड़ी नहीं है, ये चौड़ी है ना, इसे लार्ज इंटेस्टाइन। दिस वन इज अ स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये बेटा क्या आ गई, दिस वन इज अ एनस, जहाँ से वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव किया जा रहा है। तो ये देखें ये जो सिस्टम है बेटा ये आपके पास है एक ऑर्गन सिस्टम, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स के मिलने से बन रहा है। कौन कौन से ऑर्गन्स हैं? ये देखो
नोज पिछले प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था ऑर्गन है। माउथ जिसको ओरल कैविटी का नाम दिया, ये एक ऑर्गन है। स्टोमक कल भी लिखा था ऑर्गन है। लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऑर्गन होता है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट ऑर्गन्स मिल रहे हैं। तो मैंने यही बात लिखी कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैविंग रिलेटेड फंक्शन, मुख्तलिफ ऑर्गन्स इनके काम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ओरल कैविटी का काम क्या है, खुराक को चबाना। स्टोमक का काम क्या है, खुराक को डाइजेस्ट करना, है ना। तो देखो अगर खुराक छोटी होगी, चुबाई हुई होगी, तो डाइजेस्ट ज़्यादा जल्दी हो जाएगी। तो इसलिए मैंने लिखा कि डिफरेंट ऑर्गन्स इनके काम एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं, वो कंबाइन करते हैं एंड परफॉर्म सेम फंक्शन, और वो सेम काम परफॉर्म करते हैं। सेम काम यहाँ पर क्या है, सेम काम होता है खुराक को डाइजेस्ट करना। तो सेम काम आ गया ना। तो डिफरेंट ऑर्गन्स जिनके काम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, वो मिलकर सेम काम जब परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं, तो उसका नतीजे में क्या बनता है, आपने कहना है कि ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। इज इट क्लियर बेटा सारे लोग? थम्स अप दीजिए। क्या जो ऊपर मैंने डेफिनेशन लिखी है वो जस्टिफाई हो रही है कि नहीं हो रही? निशा कह रही है सर इसका नाक जो है वो लंबा बन गया है। बेटा डेफिनेटली लंबा भी बन गया है और काला भी बन गया है। और मेरा ख्याल ये काला वाला तो समझ ही गई हो कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना। अच्छा, तो ये आपने याद रखना है कि डाइजेस्टिव सिस्टम की बेटा आ गई एग्जाम्पल, डाइजेस्टिव सिस्टम की आ गई। अब हम बात कर लेते हैं अगला सिस्टम, अगला है रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसको जरा देखिएगा, इसकी नाक भी पहचानो किससे मिल रही है। देखो इधर, अब ये आ गया दोबारा से नोज वाला रीजन जहाँ से हवा एंटर हुई, और ये नीचे वाला आ गया माउथ वाला रीजन जहाँ से हवा एंटर हुई। ये नोज और माउथ वाला रीजन जो है ये देखें ये आपस में मिला, और उसके बाद ये देखें ये नीचे की तरफ हम लोग गए, और नीचे की तरफ जाके पिछली बार मैंने ये डेवलप किया, इस बार मैं इधर लेके आ रहा हूँ। ये देखो ये आगे चल के बेटा जी दो नालियों में डिवाइड हो गया। वो दो नालियाँ जो हैं वो आगे चल के लंग्स के अंदर ओपन हो गई। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज मैंने देखा था कि बुक्स में डिटेल नहीं है। तो बस इतना याद रखो कि ये नोज आ गया, ये नोज से हवा जो देखें किधर आ रही है, ये देखें यहाँ पर आई फिर इधर आ गई। इस तरह से ये देखें लंग्स में आ गई। तो ये आपने याद रखना है कि जो लंग्स होते हैं बेटा ये क्या है, लंग्स एक ऑर्गन है। इसी तरह से जो नोज है वो एक ऑर्गन है, माउथ एक ऑर्गन है। तो इनके मिलने से देखें क्या हमारे पास एक ऑर्गन सिस्टम बन रहा है कि नहीं। डिफरेंट ऑर्गन्स मिल रहे हैं ना, डिफरेंट ऑर्गन मिलकर किस में इन्वॉल्व है, गैसों के तबादले में। तो डेफिनेटली मैं क्या बोलूँगा, मैं कहूँगा दिस वन इज नोन एज अ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये मेरे पास कौन सा सिस्टम आ गया, ये मेरे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम आ गया। इज इट क्लियर बेटा, सारे लोगों को समझ आ गया? डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम क्लियर है सबको? बेटा जितने भी लोग जो नए हैं हमारे साथ यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि बेटा ये एक लाइव सेशन चल रहा है। तो लाइव सेशन और क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए ना इस नंबर के ऊपर रजिस्ट्रेशन करवाएं आपने 0302776296 एक्चुअल में इस नंबर को अपने दिल के ऊपर लिख लो। ये नंबर जो है ये आपको बहुत फ़ायदा देने वाला है, क्योंकि हमारे जितने भी सेशंस हैं वो सारे इसी तरह के हैं, इन्फॉर्मेटिव होते हैं, अप टू डेटेड नॉलेज होते हैं, और वो स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट के बिल्कुल इक्वल होते हैं, और वो डेफिनेटली वो सपोर्ट करते हैं सबसे बेहतरीन लोगों को, ना कि हम लोग लोटा पार्टी की तरह है। ठीक है? नहीं बेटा ऐसा कोई बात नहीं है, पहले दिन से मैं उसी को सपोर्ट करता हूँ और डेफिनेटली वो करना ही उसी को है। हाँ, बिकॉज ही इज़ एन आइडियल, ही इज़ हार्ड वर्किंग। टैलेंटेड होना बड़ी बात नहीं है, टैलेंटेड बहुत सारे लोग होते हैं, बट हार्ड वर्किंग इज़ अ की टू सक्सेस, नॉट टैलेंट। टैलेंट इज़ नथिंग यार, विदाउट टैलेंट यू कैन डू नथिंग, विदाउट हार्ड वर्क। सही है, टैलेंट हो भी तो हार्ड वर्क नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। आगे देखिए, आगे एक और एग्जांपल देते हैं, दैट इज अ सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम की बेटा जी एग्जांपल दे रहा हूँ। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होता है बेटा वो किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, वो बॉडी से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में इन्वॉल्व होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखिए कि सबसे पहले बेटा जी हमारे पास आती है, ये देखिए किडनी, देयर इज द किडनी, ये किडनी आ गई। तो किडनी जो होती है, किडनी से इस तरह से ना एक नाली निकल रही होती है, उसको हम नाम देते हैं यूरेटर का। तो ये दो किडनी आ गई, दो किडनी आ गई, हमारे बॉडी में दो किडनी होती है ना, दो किडनी बेटा जी हमारे पास यहाँ पर आ गई हैं, ये देखिए। तो ये किडनी से जो नाली निकल रही है इसको हम क्या नाम देंगे, आई कॉल्ड इट यूरेटर। इसको मैंने क्या नाम दिया, इसको मैंने नाम दिया किडनी का। ये दोनों नालियाँ जो है ये किसके अंदर आकर ओपन होगी, इट विल बी ओपन इन द यूराइनरी ब्लैडर। ये यूराइनरी ब्लैडर जो है ये उसके अंदर आकर ओपन हो गई, और यूराइनरी ब्लैडर जो है वो बॉडी से बाहर जो है बेटा वो एक नाली के जरिए से ओपन हो जाएगा, उसको हम क्या नाम देंगे, वी कॉल्ड इट यूरेथ्रा। तो ये यूरेथ्रा के जरिए से बॉडी से बाहर जो है वो क्या हो जाएगा, एंटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास देखिए किडनी एक क्या है, किडनी एक ऑर्गन है। जल्दी से इधर देखो बच्चा, किडनी क्या है, ऑर्गन है। यूरेटर क्या होता है, ऑर्गन होता है। यूराइनरी ब्लैडर ऑर्गन है। यूरेथ्रा क्या है, ऑर्गन है।
तो देखिए ज़रा, हमने क्या किया, हमने डिफरेंट ऑर्गन्स मिलाए, उनके मिलने से एक सिस्टम बना। तो हम इस तरह से कहेंगे कि ऑर्गन्स के मिलने से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो क्या जो मैं बात कर रहा हूँ वो जस्टिफाई हो रही है कि नहीं हो रही? तो इस तरह से ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह से सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें, आपने क्या बात रखनी है बेटा, आपने कहना है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होता है हार्ट, यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद है, हार्ट मौजूद होता है। और अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट में आपने ये बात करनी है कि हार्ट जो होता है वो एक्चुअल में ब्लड को क्या करता है, वो पंप करने में इन्वॉल्व होता है इस तरह से। अब हार्ट जो है वो पूरी बॉडी के अंदर आपको पता ना कि ब्लड प्रोवाइड करेगा, वो किसकी मदद से ब्लड प्रोवाइड करेगा बेटा जी, वो ब्लड वेसल्स की मदद से। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ब्लड वेसल्स जो हैं उसकी मदद से वो पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करेगा। तो यहीं पर आपने याद रखना है कि हार्ट और ब्लड वेसल्स के मिलने से क्या बनेगा, हमारे पास एक सिस्टम बनेगा जिसको आप नाम देंगे, वी कॉल्ड इट सर्कुलेटरी सिस्टम का नाम दे देंगे। क्लियर होगी बात? तो बेटा ये आपने सारा याद रखना है। दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गन सिस्टम, ये ऑर्गन सिस्टम के बारे में। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, नॉट अबाउट द विराट कोहली, अबाउट द लेक्चर। अगर है तो जल्दी से पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन के अंदर भी, लाइव सेशन वाले भी पूछें। ये म्यूट यार इसीलिए मैंने किए हुए हैं ताकि जब लाइव जो बच्चे हैं ना वो यूट्यूब के ऊपर देखें तो ये बड़ा मसला बनता है, क्योंकि मैंने कुछ लाइव क्लासेस कंडक्ट की थी तो उसमें बड़ा मसला आया था। तो इसी वजह से यार मैं इनको म्यूट रखता हूँ और मैं बैक साइड के ऊपर जाके मुझे इनको देखना पड़ता है बार बार क्वेश्चंस को। खैर वो एक अलग सीन है। अभी यहाँ तक कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, हरियम। ओके बेटा, बाकी लोग जो हैं वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो अभी मैं जो है इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ करने वाला हूँ, ठीक है।